लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल सा एक आंसर दूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में कुछ बेटर करना चाहते हैं तो ये मस्ट है कि आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वो भी एक प्रॉपर वे में आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं काफ़ी हद तक आपको आसानी होगी उनको सीखने में और समझने में। क्योंकि जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज पर बेस्ड होती हैं, इसीलिए हम सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा सी लैंग्वेज फीचर्स वर ड्राइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड बी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो फीचर्स हैं वो अर्लियर लैंग्वेज बी से लिए गए हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा द सी programming language is a structure oriented programming language developed at Bell Laboratories in 1972 by Dennis Ritchie। सी एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेल लैबोरेटरीज में 1972 में डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। एंड 10 पॉइंट इसमें हमारा सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टोटली रिटर्न है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड फोर्थ पॉइंट है इसमें हमारा द सी टुडे सी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आजकल हम सी का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जावा के साथ हम इसको कंपेयर करने लगे हैं। जैसे कि एग्जांपल मोबाइल प्लेटफॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं, सैटेलाइट कनेक्टेड सॉफ्टवेयर में भी हम इसका यूज़ करते हैं, सेट टॉप बॉक्स और भी ना जाने कितने ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको डेवलप करने में हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आईफोन और आईपैड के जो ऐप्स होते हैं वो भी हम सी लैंग्वेज में डेवलप करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा in 1983 the American National Standard Institute established a committee to provide a modern comprehensive definition of C. The resulting definition, the ANSI standard or ANSIC, was completed late in 1988। Why use C? C लैंग्वेज का यूज हम क्यों करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा सी लैंग्वेज इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, सो इट्स इजी टू कंपाइल एंड इजी टू अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर। सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम असेंबलीज का यूज करते हैं। इजी टू कंपाइल इसलिए होता है क्योंकि इजिली कन्वर्ट कर लेता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। इसके अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे प्रोग्रामर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है समझने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा हाई पोर्टेबिलिटी, हाई प्रोटेक्शन एंड मच हायर इफिशियंसी। एंड थर्ड, सी लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। एंड फोर्थ, रेडी एक्सेस टू द हार्डवेयर व्हेन नीडेड। एंड लास्ट इसमें हमारा द एज विद विच एप्लीकेशन कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय हैंड कोडिंग आइसोलेटेड प्रोसीजर्स। यूजेस ऑफ सी। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने में भी हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया और यूनिक्स हो गया। लैंग्वेज कंपाइलर्स में भी हम इसका यूज करते हैं। असेंबलर्स में भी हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। टेक्स्ट एडिटर जनरली हम सभी जानते हैं, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नोटपैड हो गया हमारा, नोटपैड प्लस प्लस, ब्रैकेट, सबलाइन्स और भी ना जाने कितने सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल हैं। और प्रिंट स्पूलर्स क्या होते हैं? ये मतलब जैसे हम एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल या किसी भी एप्लीकेशन में हम काम करते हैं तो अगर हम प्रिंट कमांड देते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रिंटर सर्वर तक ले जाना ताकि प्रिंटर उसे ईजिली प्रिंट कर सके। और लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को अगर हम इस कमांड को बीच में इंटरप्ट कर देते हैं या फिर रोक देते हैं तो इसी प्रोसेस को हम प्रिंट स्पूलर्स कहते हैं। नेटवर्क ड्राइवर्स क्या होते हैं? ये एक डिवाइस ड्राइवर होता है जो कि इनेबल कर देता है नेटवर्क डिवाइस को कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए, एज वेल एज अदर नेटवर्क कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस। मॉडर्न प्रोग्राम्स में भी हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, डेटाबेस में हम सी लैंग्वेज का यूज़ तो करते ही हैं, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स में भी हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यूटिलिटीज़ में भी हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यूटिलिटीज़ क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको डेवलप इसलिए किया गया है कि प्रॉब्लम्स को एनालाइज करे, ऑप्टिमाइज करे और कॉन्फ़िगर करे, हमारे कंप्यूटर को मेंटेन कर सके। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज वन ऑफ द पावरफुल लैंग्वेज। नीचे इसके कुछ फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरैक्टिविटी, मॉड्यूलरिटी एंड efficiency and effectiveness. Definition of C. C programming is considered as the base for other programming language. That is why it is known as mother language.
जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मदर लैंग्वेज है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज पर बेस्ड होती हैं. It can be defined by following ways. First one is mother language, a second system programming language, procedure oriented programming language, structured programming language, mid-level programming language. Key points to remember. The first one is the C language is the structure-oriented programming language developed by Dennis Ritchie. Second, the C language is belonging to middle-level programming language. And third, operating system programs such as Windows, Unix, Linux are written in C language. And fourth, C89 slash C90 and C99 are two standardized editions of C language, and last C has been written in assembly language. Thank you for watching, and please subscribe.